हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी स्पेशल क्लासेस 07 में। आज हम बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड सेशन 2024 से 26 के बारे में, जिसका प्राइवेट कॉलेज का जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है जारी किया जा चुका है। तो आइए इसमें जो है समझते हैं यहाँ पर कि आपको यहाँ एडमिशन प्रोसेस में जो है आपको कौन कौन सा जो है डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है। इसके बाद जो है यहाँ पर हम बात करेंगे कि अगर आपको जो है कॉलेज मान के चलिए कि मन पसंदीदा कॉलेज आपको नहीं मिला है तो उसके लिए जो है आपको क्या करना है, और ये जानते हैं कि स्लाइडर प्रोसेस क्या होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको कौन कौन सा जो है डॉक्यूमेंट्स लगेगा यहाँ पर। जैसे कि अगर किसी का फर्स्ट लिस्ट में चयन मान के चलिए किसी भी कॉलेज में हो जाता है तो उसके लिए आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स जो है वहाँ पर लेकर के जाना है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कैसे होता है इसके बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में जो है सबसे पहले आपको क्या लेकर के जाना है, तो ये सारे जो है आपको मूल प्रमाण पत्र यानी कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको लेकर के जाना है यहाँ पे। तो सबसे पहला नंबर पे जो है आपको यहाँ 10th का जो है मार्कशीट और प्लस इसका जो है सर्टिफिकेट आपको लेकर के जाना है। 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट हो गया, उसके बाद जो है आपको क्या लगेगा यहाँ पर, तो आपको 12th का जो है मार्कशीट और सर्टिफिकेट यहाँ पर लगेगा। मार्कशीट हो गया, इसके बाद आपका सर्टिफिकेट हो गया। अगर कोई बच्चा मान के चलिए 12th किया है और इसके बाद जो है 12th के साथ ही उसने ग्रेजुएशन भी कर लिया है, जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है तो उनका ग्रेजुएशन का भी सर्टिफिकेट लगेगा। अगर वो अभी ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट देते हैं तो उनको जो है बाद में आगे चल के उन्हीं को जो है प्रॉफिट होगा, क्योंकि जैसे कि यहाँ पर जो सीटेट का एग्जाम होता है वो दो लेवल पर होता है, एक पेपर 1 होता है और एक पेपर 2 होता है। तो पेपर 1 के लिए जो है आपको क्लास 12 तक यानी कि जो 12th पर से जो डीएलएड कर रहे हैं तो उनके लिए है, और जो पेपर 2 वही दे पाएंगे जो ग्रेजुएशन कंप्लीट है। तो यही फायदा होता है कि जो ग्रेजुएशन यहाँ पर लगाएंगे तो वो दोनों पेपर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों। तो जिन्होंने भी जो है मतलब ग्रेजुएशन किया है तो वो अपना ग्रेजुएशन का यहाँ पर मार्कशीट सर्टिफिकेट लगाएंगे, और अगर मान के चलिए कि उन्होंने ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट नहीं किया है यानी कि 12th पर ही जो है उन्होंने डीएलएड का एंट्रेंस दिया है और एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए बस 10th और 12th का ही मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगेगा। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो ग्रेजुएशन दिए हैं मतलब कि जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है उनका लगेगा। यहाँ पर ग्रेजुएशन का आपको जो है यहाँ मार्कशीट और इसका भी जो है सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर लेकर के जाना होगा, और वो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। इसके बाद बात करते हैं आपको चौथे नंबर पे क्या लेकर के जाना है। तो चौथे नंबर पे आपको जो है 5 को जो है यहाँ पर फोटोज लेकर के जाना है। आपके पास 5 फोटोज होना चाहिए एडमिशन के लिए अगर आप जा रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। उसके बाद बात करते हैं 5वें नंबर पे। तो 5वें नंबर पे जो है आप जिस कैटेगरी से आते हैं, मान के चलिए किसी का कैटेगरी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस जिस कैटेगरी से भी आते हैं, एससी एसटी से, तो उनको अपना जो है कास्ट सर्टिफिकेट लेकर के जाना अनिवार्य है। तो यहाँ पर 5वें नंबर पे आपको जो है जाति और प्लस निवास ये दोनों सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके बाद क्या होता है कि मान के चलिए आप जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो उस कॉलेज से आपको एक शपथ प्रमाण पत्र मिलेगा, जिसको जो है आपको जिला न्यायाधीश से जो है बनाना होता है। तो यहाँ पर छठा नंबर पे जो है आपको क्या लगेगा, यहाँ पर शपथ पत्र लगेगा। शपथ पत्र आप जाइएगा अपने जिला न्याय मतलब कि जिला न्यायालय में और वहां पर आपको आसानी से बन जाएगा। तो शपथ पत्र लगेगा। इसके बाद जो है बाकी कॉलेज का जो भी एडमिशन फॉर्म होता है वो सब तो कॉमन है, आप वहां पर जाइएगा आपको कॉलेज जो है एडमिशन फॉर्म प्रोवाइड करेगी। तो ये सभी जो है आपको रेडी कर लेना है। यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस तो चालू हो चुका है, एडमिशन प्रोसेस शुरू हो चुका है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर 24 सितंबर से लेकर के जो है 28 सितंबर 2024 इतने के बीच में जो है आपको एडमिशन सुनिश्चित करा लेना है। इसके बाद जो है बात करते हैं कि मान के चलिए अब किन्हीं का कॉलेज तो मिल गया लेकिन अब उनका जो है अपना होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिला है, तो वैसे स्टूडेंट क्या करेंगे, तो उनके लिए मान के चलिए कि कॉलेज जो है उनका मन पसंदीदा नहीं मिला है तो क्या करेंगे, तो उसके लिए प्रोसेस है कि पहले उनका जहाँ पर भी एडमिशन के लिए जैसे कि मेरिट में नाम आया हुआ है तो उस कॉलेज में पहले आपको जाना पड़ेगा वहां पर।
और जाने के बाद वहाँ पर आपका सब कुछ, जैसे कि वहाँ पर जाने के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, सब कुछ होगा, लेकिन वहाँ पर आपको एडमिशन नहीं लेना है। क्या कराना है आपको? स्लाइड अप बोलना है सर से वहाँ पर जाकर के कि सर मुझे स्लाइड अप करना है, मुझे एडमिशन नहीं लेना। अब मान के चलिए वैसे स्टूडेंट्स जिनका दूर आ गया है और वो वहाँ पर रह करके अपना चाहते हैं कि हम तैयारी कर सकें, तो वहाँ पर जा करके अपना एडमिशन ले लेंगे, क्योंकि दूसरी बार में जो है अगर आप पहला लिस्ट में जहाँ नाम आ गया है वहाँ पर आपको एडमिशन लेना जरूरी है। अगर एडमिशन नहीं लीजिएगा तो आपका नामांकन जो है रद्द हो जाएगा फिर आपका। तो यहाँ पर जो है क्या काम करना है, स्लाइड अप के लिए जैसे बहुत सारी कॉलेज है कि वो स्लाइड अप, जैसे प्राइवेट कॉलेज है कि वो स्लाइड अप प्रोसेस नहीं रखती है, सीधे एडमिशन करती है। तो वैसे में क्या करना है आपको, तो लास्ट में जो है आपका यहाँ पर स्पॉट एडमिशन होता है, स्पॉट एडमिशन के जरिए जो है आपको एडमिशन मिलेगा। तो चलते हैं पहले कि जो कॉलेज जो है स्लाइड अप प्रोसेस अपना रखती है, तो स्लाइड अप प्रोसेस क्या होता है। तो स्लाइड अप प्रोसेस में है क्या कि आपका जिस कॉलेज में नाम आया पहले आप उस कॉलेज में जाइए और वहां पर आपका जो है एडमिशन फॉर्म मिलेगा, एडमिशन फॉर्म, और उस एडमिशन फॉर्म को भरने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो होगा ही होगा। ये सारे जो है यहाँ पर स्लाइड अप के लिए क्या क्या होता है कि ये सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हम यहाँ पे जितना बताए हैं ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को आपको लेकर के जाना है। उसके बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो वहाँ पर जो एडमिशन फॉर्म आप भरिएगा तो उसमें आपको सर से बताना होगा कि सर मुझे एडमिशन नहीं लेना है बल्कि क्या करना है, स्लाइड अप करना है। तो स्लाइड अप के लिए क्या होता है, आपको 3000 रुपए का जो है वहां पर ड्राफ्ट लगेगा, 3000 रुपए का ड्राफ्ट, या फिर अगर कोई कॉलेज कैश लेना चाहती है तो कैश, तो 3000 का ड्राफ्ट लगेगा। आप ये जो है ड्राफ्ट दे करके और आप अपना स्लाइड अप सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर आप वहां पर जा करके जिस कॉलेज में नाम आपका आ गया है स्लाइड अप नहीं करते हैं तब आपका सेकंड लिस्ट में भी नाम नहीं आएगा फिर। तो इसीलिए जिसका भी अगर मान के चलिए लिस्ट में नाम आ गया है और उनका कॉलेज मतलब अपने घर से दूर है या फिर उनका होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिला है, किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में मिल गया है, तो उनके लिए क्या करना है, उनको वहां पर पहले उस कॉलेज में जाना है और जाने के बाद वहां उस कॉलेज में जाकर के एडमिशन प्रोसेस जो जैसे होता है वैसे ही करना है। लेकिन आपको जो है फॉर्म में सर से क्या बोलना है कि सर मुझे एडमिशन नहीं लेना बल्कि क्या करना है, स्लाइड अप करना है। तो जब वहां से आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा यानी कि स्लाइड अप में, तो आकर के जो है आपको अपने मोबाइल फोन से अपने आईडी डाल करके जो है लॉगिन करना है। और लॉगिन करने के बाद आपको जो है वहां पर आएगा स्लाइड अप का ऑप्शन, बस आपको वहां जा करके क्लिक कर देना है, वो ऑटोमेटिक जो है स्लाइड अप हो जाएगा। अगर आपका मार्क्स अच्छा होगा तो आपका जो है होम डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएगा, ज्यादा चांस होता है कि आपका होम डिस्ट्रिक्ट में मिल जाए। तो ये सभी बातें जो है आपको ध्यान में रखनी है। अगर जिनका फर्स्ट लिस्ट में आ गया है तो जा करके जो है अपना एडमिशन कराएं, स्लाइड अप प्रोसेस करवा लें जिनका अगर दूर मिल गया है तो, और जिनका अगर पास मिल गया है तब तो ठीक है, वो अपना जो है एडमिशन कंफर्म करा लें। अगर आपको यह वीडियो पसंद अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।